अस्सलाम वालेकुम। ब्रिज कोर्स रियाजी 28वां दिन आदात का इल्म, जिसमें आज हम समझने वाले हैं तफरीक। ज़ेली जुज़ है हमारे पास 1 से 9 तक तफरीक। 1 से 9 तक आदात की तफरीक की हम आज क्या करने वाले हैं, मश्क करने वाले हैं। ज़रा याद करो, चलो तफरीक सीखे। चीज़ों की मदद से तफरीक करना अमल करके बताए। तो बच्चों, तफरीक की अलामत इस तरह से लगाई जाती है। ये है तफरीक की अलामत। तफरीक का मतलब होता है घटाना, कम करना। घटाना या कम करना या अलग करना। समझ में आ गया? तफरीक का क्या मतलब होता है? घटाना, कम करना या अलग करना। तो चलिए, यहाँ पर हमारे पास सवाल है, 4 तीलियाँ लो, है ना। एक तीली को एक अम्मी को दो। अब आपके पास कितनी तीलियाँ बाकी है? तो देखिए, यहाँ पर 4 तीलियाँ थी, उसमें से एक तीली किसको दी गई? अम्मी को दी गई, इसलिए यहाँ पे कट करके बताया गया है। तो यहाँ पर कितनी तीलियाँ रह गई? एक तीली दी गई, तो अब बची हैं यहाँ पर कितनी तीलियाँ आपके पास? कितनी है? 1 2 3, है ना। आपके पास कितनी तीलियाँ बाकी बचे? 3 तीलियाँ। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 3। तो ये हमने क्या किया? घटाया है ना, कम की गई है ये चीज़ें। तो ये कौन सा अमल है? तफरीक का। ये है तफरीक की अलामत। इस तरह से तफरीक की अलामत लगाई जाती है। और तफरीक करने पर क्या होता है? चीज़ें कम हो जाती है, कम होती है। चीज़ों की मदद से तफरीक करना अमल करके बताओ। तो ये आपको क्या करना है? ये आपकी अमली सरगर्मी है, आपको इसे रिकॉर्ड करना है। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, हम इसे पहले पढ़ लेते हैं। 3 बिस्किट लो। कितने बिस्किट लेना है? 3 बिस्किट लो। 1 बिस्किट खा लो। आप 3 बिस्किट लोगे, उसमें से 1 बिस्किट आप खा लोगे। अब आपके पास कितने बिस्किट बाकी है ना। 1 बिस्किट आप खा लोगे तो कितने बिस्किट आपके पास बचेंगे? 2, है ना। बाकी कितने बचेंगे? 2। इसे आपको रिकॉर्ड करके भी बताना है। ओके। अगला सवाल है, 5 पत्थर लो। आप 5 पत्थर लोगे, 2 पत्थर फेंक दोगे। फेंकना नहीं है बेटा, आप साइड में रख देंगे, क्योंकि आप अगर फेंक दोगे तो किसी को लग जाएगा। हाँ, तो 5 पत्थर में से 2 पत्थर आप अलग कर दीजिए। अब आपके पास कितने पत्थर बाकी बचेंगे, है ना। आप क्या करोगे? 2 के बाद से 5 तक पढ़ोगे। 3 है, 4 5, तो कितनी उंगली आपकी निकलेगी? 3। तो आप यहाँ लिखोगे 3। आपको ये अमली सरगर्मी करना है, इसे करके रिकॉर्ड करना है। 6 कागज़ लो, 3 की नाव बनाओ। अब आपके पास कितने कागज़ के नाव बनाना बाकी है ना। आपने अब 6 कागज़ लिए हैं, उसमें से 3 कागज़ की नाव बना ली है, और कितने कागज़ बचेंगे आपके पास? 3। इसे आपको, ये आपकी अमली सरगर्मी है बच्चों, इसे आपको रिकॉर्ड करके अपनी टीचर को सेंड करना है। तस्वीर गिनकर तफरीक करो। तो देखिए, हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कितने पत्ते हैं? 1 2 3 4 5 6, है ना। अब ये जो 6 पत्ते थे, उसमें से 2 टूटे हुए पत्ते, ये जो 2 पत्ते हैं, ये क्या हो गए हैं? टूट गए हैं। तो अब कितने पत्ते बाकी बच गए? एक साथ अभी कितने बचे हैं? 1 2 3 4, है ना। 4 बाकी बचे। 6 पत्तों में से 2 पत्ते अलग कर दिए गए, तो कितने बाकी बचे? 4। तस्वीर देखिए और तफरीक करें। आपको यहाँ पे तस्वीर की मदद से तफरीक का अमल करना है। तो चलिए, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? इस तस्वीर में हमें तालाब में बतख दिखाई दे रही है। तो हम बतख को गिन लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है तालाब में बतख, तो हम गिनते 1 2 3। कितनी है? 3। हम यहाँ लिखेंगे 3। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? किनारे पर बतख। तो देखिए, ये तालाब के यहाँ पे किनारे पर कितनी बतख है? कितनी है? 1 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1। अब बाकी कितने बाकी बतख? तो अब देखिए, तालाब में कितनी बतख बाकी बची है? 1 2, हम यहाँ लिखेंगे 2, है ना। यहाँ पर चीज़ें क्या हुई है? कम हुई है। यानी कौन सा अमल किया गया है? तफरीक का अमल। कौन सा अमल? तफरीक का अमल। देखिए, यहाँ गुब्बारे गिन लेते हैं। कितने गुब्बारे हैं? 1 2 3 4 5, यहाँ हम लिखेंगे 5, है ना। और ये उड़े हुए गुब्बारे, ये गुब्बारे जो है वो क्या हो गए? उड़े हैं। देखिए कितने हैं? 1 2 3, तो कितने हैं? 3 हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 5 गोलियाँ बना लेते हैं ना। यहाँ पे 5 गुब्बारे थे,
1 2 3 4 5। अब उसमें उड़ गए गुब्बारे कितने हैं? 3। तो हम 3 गोलियों को क्या करेंगे? काट देंगे। देखिए इस तरह से 1 2 3। अब कितने बचे हैं? 1 2। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाकी गुब्बारे कितने हैं? 2। आप यहाँ पे गोली की बजाय गुब्बारे भी बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर इस तस्वीर में हमें गिलास दिखाई दे रहे हैं। गिन भी लेते हैं हम यहाँ पे कितने गिलास है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 गिलास। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? गिलास फूट गए। तो देखिए कौन कौन से गिलास फूटे हैं। देखिए 1 2 3 4 है ना, ये 4 गिलास जो है वो फूट गए हैं। तो हम यहाँ पे किस तरह से हल करेंगे? हम यहाँ पे पहले यहाँ पर कितने दिए हुए थे गिलास, तो हम यहाँ पे आप गिलास बनाइए या गोली बनाइए, दोनों चलेगा। हम यहाँ गोली बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, कितने गिलास फूट गए थे? 4। तो हम यहाँ पे 4 गोलियाँ काटेंगे। 1 2 3 4। अब बाकी कितने बचे हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4, इस तरह से 4। और आप यहाँ पे इस तस्वीर से भी गिन सकते हो। 1 2 3 4। इस देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। देखिए कितने चेहरे हैं पहले बॉक्स में, हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं? 9। हम यहाँ लिखेंगे 9। इस तरह से अब यहाँ पे कौन सी अलामत है? तफरीक। तो देखिए तफरीक की अलामत इस तरह से लगाई जाती है। आप भी इस तरह से यहाँ पे तफरीक की अलामत लगाओगे। अब उसमें से कितने तफरीक किए गए देखेंगे हम यहाँ पे। 1 2 3, हम लिखेंगे यहाँ पर 3 है ना। अब 9 में से 3 तफरीक किए तो कितने बाकी बचे हैं? देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, कितने बचे हैं बाकी? 6। आप यहाँ पे 6 इस तरह से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। ओके, देखिए यहाँ पर पहले बॉक्स में कुल गोलियाँ कितनी हैं? कितनी हैं? 1 2 3, हम लिखेंगे यहाँ पर 3। क्या लिखोगे? 3। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? तफरीक। तो हम यहाँ पे तफरीक की अलामत लगा देंगे। ये है तफरीक की अलामत। अब आपको कितनी गोलियाँ तफरीक करनी है? हमने यहाँ पर 2 की है, तो हम यहाँ लिखेंगे तफरीक 2। अब कितने बाकी बचे हैं? 1। तो यहाँ पर 1 गोली बनाओगे और क्या लिखोगे? बराबर 1, इस तरह से। चलिए यहाँ पर देखते हैं कितनी गोलियाँ हैं। 1 2 3 4, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 4। अब यहाँ पे क्या है? तफरीक की अलामत है। यहाँ पर कितने तफरीक किए गए हैं? 1 2, यहाँ पर हम लिखेंगे 2। और बाकी कितने बचे हैं? 1 2, हम यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ पर 2 गोलियाँ बना देंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे दी हुई मिसाल देखकर तस्वीर या लकीर खींचे, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है 5 तफरीक 4, तो यानी कितनी लकीर खींचना पड़ेगा? तफरीक क्या लिखा हुआ है? 4। तो हम 4 को लकीर से क्या करेंगे? कट करेंगे, लकीर खींचेंगे। देखिए यहाँ पे संतरे दिखाई दे रहे हैं, तो 4 संतरे हमने तफरीक किए। तो देखिए 1 2 3 4, है ना। इस तरह ये 1 संतरा जो है वो बाकी बच गया। देखिए यहाँ पे 1 जवाब आया है। इस तरह से आपको हल करना है। अब अगला सवाल यहाँ पे दिखाई दे रहा है 6 तफरीक 2, तो कितने तफरीक करने हैं? तफरीक कितने करने हैं? 2। तो हम 1 2 इस तरह देखिए कितने? 1 2 3 4, है ना। 4 जो है ये हमारा जवाब है, 4 बाकी बचे। इस तरह से आप भी हल करोगे। नीचे दी हुई तस्वीर देखो और तफरीक की मिसालें बनाओ। तो देखिए यहाँ पे तस्वीरें कितनी दी हुई है? 1 2 3 4, तो हम पहले यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब यहाँ पे तफरीक की अलामत लगाना है। हम देखिए किसने लकीर लगा रहे हैं? 1 2 को लकीर लगाई, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 और फिर यहाँ पे हम बराबर की अलामत लगाएंगे। अब बाकी कितने बचे हैं यहाँ पर गिन लेते हैं। 1 2, है ना। तो 4 तफरीक 2 बराबर कितने हुए? 2। इस तरह से आपको भी हल करना है। देखिए यहाँ पे अगली तस्वीर में एफिल टावर की तस्वीर दिखाई दे रही है। हम इसे गिन लेते हैं।
1 2 3 4 5 6 7। तो हम पहले यहाँ पर 7 लिखेंगे। फिर हमें ये तफरीक की मिसालें हल कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे तफरीक की अलामत लगाएंगे। हम देखिए कितने कट कर रहे हैं, 1 2 3। तो हम यहाँ लिखेंगे तफरीक 3। अब बराबर कितने हुए, है ना, यहाँ पर ये 3 इस तरह से। अब बराबर की अलामत लगाएंगे। अब बाकी जो बच गए हैं उसको यहाँ पे जवाब में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे कितने बचे, 1 2 3 4। तो क्या लिखेंगे, बराबर 4, है ना। तो इस तरह से 7 तफरीक 3 बराबर कितने हुए, 4। हल करके देखिए, ज़रा गौर करें, नीचे दी हुई तस्वीर देखकर कहानी सुनाओ। तो आपको यहाँ पे तस्वीर की मदद से कहानी सुनाकर तफरीक का अमल समझना है। तो देखिए यहाँ पे आप इस तरह से कह सकते हैं कि 6 कबूतर दाना चुग रहे थे, फिर 2 कबूतर उसमें से उड़ गए, तो बाकी कितने बचे, बाकी 4 कबूतर रह गए और वो अब क्या कर रहे हैं, दाना चुग रहे हैं। फिर इस तरह से आप मज़ीद कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। अगली तस्वीर में यहाँ पे एक दरख्त दिखाई दे रहा है। देखिए दरख्त पर कुछ फल है और कुछ फल जो है वो नीचे गिर गए। तो आप इस तरह से कहानी बना सकते हो कि एक दरख्त था, उस पर इतने फूल थे, ये सब उसमें उस पर इतने फल थे। देखिए फल है, ये गिन लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। एक दरख्त था, उस पर 8 फल थे, 2 फल जो है वो नीचे गिर गए पकने के बाद। अब दरख्त पर कितने फल बच गए, 6। इस तरह से मज़ीद उसमें कहानी में आप इजाफा कर सकते हैं कि कोई आया शिकारी या किसी बच्चे ने उसको तोड़ दिया। इस तरह से आप कहानी बना सकते हो। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी कि तफरीक के अमल में क्या किया जाता है। चीज़ें घटाई की जाती है या उसको अलग की जाती है और उसमें जो जवाब होता है वो क्या होता है, तादाद जो है इसमें घट जाती है, कम होती है।